किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जिसके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं उसके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी। कहानी एक लड़के की है। एक दिन एक लड़का अपने पिताजी से बहुत नाराज़ था, अपने परिवार से भी बहुत नाराज़ था। वो कुछ मांग रहा था जो उसके पिताजी दे नहीं पा रहे थे। इस बात से वो बहुत नाराज़ था। वो गुस्से में घर से निकल गया। वो सोच रहा था आज मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर लूँगा, अब मुझे नहीं जीना। वो भगवान को भी बार बार गाली दे रहा था। अभी वो घर से निकलकर कुछ दूर गया ही था कि उसे पेड़ के पास एक आदमी खड़ा मिला। उसने पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात है बताओ। उस लड़के ने कहा, आपसे मतलब, मैं क्यों बताऊं। तो उस आदमी ने कहा, देखो मैं भगवान हूं, तुम मुझे बताओ क्या समस्या है तुमको। पहले तो वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उस आदमी ने उसे कुछ चमत्कार दिखाया, उसे विश्वास बता जताया, तो उसे उस लड़के को विश्वास हो गया कि ये सच में भगवान है। भगवान ने कहा, देखो तुम गुस्से में हो, बताओ क्या समस्या है। तो उस लड़के ने कहा, मेरे पिताजी हमको मानते नहीं, मेरे परिवार वाले भी अच्छे नहीं हैं, मैं कभी भी कुछ मांगता हूं तो वो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ ना कुछ समस्या बताते हैं। आप भी हमें कभी साथ नहीं देते, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता। भगवान ने कहा, तुम्हें एक बहुत ही कीमती पत्थर दे रहा हूँ, बस तुम एक छोटा काम करो। तुम बाजार जाओ और इस पत्थर का सही कीमत पता करके आओ। बस एक शर्त है, इस पत्थर को बेचना नहीं, मैं तुम्हें यहीं मिलता हूँ फिर से। वो लड़का बाजार गया। बाजार में सबसे पहले वो एक आम वाले के पास गया। उससे पूछा, देखिए ये कौन सा पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप इसका कितना कीमत देंगे। आम वाले ने कहा, मेरे पास 10 आम है, मैं इससे ज़्यादा इसका कीमत नहीं दे सकता, अगर देना है तो दे दो। वो लड़का पत्थर लेकर के आगे बढ़ा। उसे एक आलू वाला मिला। उससे पूछा, इसका कीमत आप कितना दे सकते हैं, ये देखिए पत्थर आपको लेने का ज़रूरत है। उस आलू वाले ने पत्थर देख करके कहा, मैं इसका एक बोरी आलू दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वो लड़का फिर वो पत्थर लेकर के एक सोनार की दुकान पे गया। वहाँ जब उसने उस पत्थर का कीमत पूछा तो उस सोनार ने कहा, इसका कीमत मैं 1 लाख तक दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, अगर देने हैं तो दे दो, ये बहुत ही अच्छा पत्थर है। लेकिन वो लड़का बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेचने नहीं है, मुझे इसका कीमत पता करना है। सोनार को बहुत गुस्सा आया, उसे दुकान से बाहर कर दिया। वो लड़का वहाँ से आगे बढ़ा। वो सोचने लगा, पता नहीं ये कौन सा पत्थर है, कोई कुछ कीमत बोल रहा है, कोई कुछ कीमत बोल रहा है, अब ये 1 लाख देने के लिए तैयार हो गए, पता नहीं। वो आगे बढ़ा ही था कि उसे एक हीरा का दुकान मिला, डायमंड। जब वो वहाँ गया, उसका कीमत पूछा तो वो दुकानदार उसे 50 लाख तक देने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा, ये बहुत ही अच्छी पत्थर है, बहुत ही कीमती पत्थर है, मैं इसका 50 लाख तक देने तैयार हूँ। लेकिन वो लड़का ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है। तो वो 1 करोड़ तक देने के लिए तैयार हो गए। अब लड़का सोचने लगा, पता नहीं ये क्या पत्थर है, कोई कुछ कीमत दे रहा, अब तो 1 करोड़ तक कीमत देने लगा। लेकिन वो पत्थर ले करके फिर वापस उसी पेड़ के पास गया। फिर वहाँ उसे भगवान मिले। उसने सारी बात बताई, कोई 10 आम दे रहा है, कोई एक बोरी आलू दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, हमको इससे क्या। तो भगवान ने उसे कहा कि तुम भी इसी तरह है, तुम्हारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। जैसे वो हीरा हीरा जो पहचान सकता है, जिसके लिए ये पत्थर बहुत ही बेशकीमती है, उसके लिए इसका कीमत 1 करोड़ है, और वो अपना जितना चाहता है सबसे ज़्यादा वो देने के लिए तैयार है। उसके पास जितना धन है वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि ये इसके लिए बहुत कीमती है, वो उसे फिर दोबारा शायद नहीं मिले ज़िंदगी में। और फिर जब तुम सोनार के पास गया तो उसे उसे लगा कि ये कीमती पत्थर, लेकिन उसके पास जितना था वो 1 लाख तक देने के लिए तैयार हो गया। तुम भी उसी तरह हो अपने परिवार के लिए। तुम अपने पिता के लिए बेशकीमती हो, वो कोई भी धन देने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उसके पास रहे तो। अपने परिवार के लिए भी उसी तरह हो, और ज़िंदगी का भी मायने यही है। अगर तुम अपना ज़िंदगी किसी आम वाले की तरह जाओगे तो तुम्हें वो 10 आम देंगे, लेकिन अगर तुम अपने पिताजी के पास, अपने परिवार के पास जाकर के अपने जीवन का कीमत पूछोगे तो वो बताएंगे कि तुम्हारा जीवन का कीमत क्या है। उसके पास जितना जो भी है वो चाहेंगे कि वो दे करके तुम्हारे जीवन को खरीद ले। कभी भी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दो।
वो लड़के को बात समझ में आ चुकी थी, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो जो अभी पिताजी से बहुत गुस्से में थे, वो पिताजी से चाह रहे थे कि मैं जल्दी से जाकर के मिल लूँ। वो दौड़ कर घर गया और अपने पिताजी से गले लगा कर कहे, पिताजी आज हमको समझ में आया कि परिवार क्या है और ज़िंदगी का सही मायने क्या है। दोस्तों, अपना ज़िंदगी भी इसी तरह है। आप अपने परिवार के लिए बहुत ही बेशकीमती है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। आप संसार के लिए बस एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बेवजह का किसी बात को गुस्सा हो करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कभी भी मन में मत लाइए। ये ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशी खुशी जीने का कोशिश कीजिए। सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को हमेशा अच्छे से जीने का कोशिश कीजिए। हमेशा मस्त रहिए, अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। इसी अच्छे सोच के साथ हम कहेंगे, करो कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।